आज की इस वीडियो को मैं कहां से स्टार्ट करने वाली हूं, कहां पे ख़त्म करने वाली हूं, वीडियो के अंदर क्या क्या बोलने वाली हूं, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि आज की इस वीडियो मैंने रैंडम कैमरा उठाया, लगा दिया है। काफ़ी देर हो गई थी मैं अपनी ऑडियंस के साथ इन कनेक्शन नहीं थी उस तरह से जैसे मैं पहले रही। खैर, बात स्टार्ट करती हूँ जी अपनी आप बीती से, जो कि मैंने फेस किया ड्यूरिंग लास्ट 5 to 6 years इन माई ऑनलाइन कैरियर। सबसे पहले बताती चलूँ जी अपना इंट्रोडक्शन। मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल टेक यूट्यूबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि पहली फीमेल थी जिसने टेक फील्ड में कदम रखा। 14 दिन में जस्ट अपना चैनल मोनेटाइज किया, कुछ ही दिन में 50K सब्सक्राइबर, फिर कुछ ही दिन में देखते ही देखते 100K सब्सक्राइबर हो गए। वीडियोस के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज आना स्टार्ट हो गए, जहाँ पे मुझे एक साइड पे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सपोर्ट मिली। वहाँ पे एक साइड पे कुछ लोग थे हेट करने वाले, कुछ मौके का फायदा उठाने वाले, मेरा नाम मिसयूज करके आगे आने वाले। खैर, उनकी तरफ फोकस नहीं किया आपकी बहन ने। रही बात, वो नहीं जानते थे कि इसकी स्ट्रगल्स क्या हैं, एफर्ट्स क्या हैं, कितना क्रॉल किया है, कितनी रातें ये जागी है, क्या कुछ ये फेस कर रही है। भाई, आप नहीं जान सकते कि मैंने क्या कुछ फेस किया। ये मेरा जुनून था, मेरा पैशन था, मेरा उस टाइम कोई भी टारगेट नहीं था, कोई भी मेरा मफाद नहीं था कि मैंने यूट्यूब पे आके पैसा कमाना है। इस दिल के अंदर एक धड़कन थी जो कि इतनी अनकंट्रोल थी, रातों को भी सोने नहीं देती थी। मेरे जो सपने थे वो मुझे नींद आने ही नहीं देते थे। इंट्रोडक्शन देती चलूं भाई, पहला जो मैंने अपना चैनल बनाया था सितंबर 2020 में बनाया था। उस टाइम जब मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ खास पता नहीं था, बट जुनून था, पैशन था। यूट्यूब चैनल बनाना सीखा, बना दिया। ग्रो करना नहीं आता था, यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में नहीं पता था, यूट्यूब के एल्गोरिथम का कोई समझ नहीं था। उसके बाद मैंने 4-5 चैनल बनाए। जिस टाइम मैं अकेली थी, मुझे किसी ने आके थपकी नहीं दी, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन जिस टाइम मैं आगे बढ़ने लगी, कुछ लोगों को मेरा चेहरा जो कि टेक फील्ड में आगे एक पॉजिटिव चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, वही बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि यू हैव टू गो टू मेक टिकटॉक्स, डांस करो, लिपसिंग करो। बट मुझे वो नहीं करना था, मुझे करना था कुछ अलग और यूनिक, और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड दैट। मैंने ये चीज किसी के मशवरे पे स्टार्ट नहीं की थी और ना ही किसी के मशवरे पे एंड करने वाली। बात रही जिन लोगों को ये है कि काफी देर से मैं यूट्यूब पे नहीं आई, उसके रीजन आपको काफी यूट्यूबर्स की वीडियो से पता चल चुकी होगी। लाइक यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज अपडेट हुई हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल यूट्यूबर का एग्जिस्ट करना काफी हद तक इम्पॉसिबल हो चुका है। बट मेरा चूंकि आपके साथ इस कदर प्यार है और ये यूट्यूब पे आना मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, और टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, इतनी मेहनती बंदी हूं कि मैं अगर मजदूरी भी करूं ना तो मैं काफी अच्छा अर्न कर सकती हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स से तो मैं ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रही हूं। काफी टाइम यूट्यूब पे नहीं आई तो मतलब मैं भूखी नहीं मर रही। और रही बात जो आप में से मोस्टली को नहीं पता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आज तक मैंने जितना कमाया, कहाँ लगाया, कहाँ से आया, मेरी फैमिली ने पूछा तक नहीं है। मेरी फैमिली इस कदर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि मेरे हर सपने ख्वाब पूरे कर रही है, कर सकती है। लेकिन अंदर एक जुनून था, जज्बा था कि इन हाथ पाँव को अल्लाह ताला ने दिया है तो यूज करना है। अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तुम्हारा वजूद रखा है तो उसकी पहचान बनानी है, इसका फायदा देना लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं था। रही बात बताऊं, जहाँ पे मेरा नाम उभरता हुआ देख के बहुत सारे लोगों ने मुझे वेलकम कहा, खुशामदीद कहा, बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा प्यार दिखाया, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लोग जिन्होंने मेरा नाम यूज करके आगे आने की कोशिश की। अब उन्हीं में से ऐसे लोग जिन्होंने आके बाद में मेरे से माफी भी मांगी, क्योंकि मैंने कभी दिल में नहीं रखा, कभी ऐसे लोगों पे फोकस नहीं किया, अपने कैरियर पे इतनी ओरिएंटेड, मैंने कभी इनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आपको क्या पता कि एक टेक यूट्यूबर की लाइफ किस कदर मुश्किल है। मुझे ऐसे ऐसे हेट मिले उन चंद लोगों से जिनको मैंने एक्सपोज किया, उन एप्लीकेशंस को, उन सॉफ्टवेयर को जो आपका पैसा लूट के मिलीनियर बनना चाहते थे। लेकिन मेरे अंदर जिंदा ज़मीर था, कोई मुफाद नहीं था, मेरे चैनल रिस्क पे भी जा रहा था। और इवन दो अगर अभी के टाइम में सबसे बड़े रिस्क में रहा है, जो कि टाइम अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पास आउट हो चुका है, तो उसकी रीजन मैंने ऐसे लोगों को एक्सपोज किया था। मुझे धमकियां मिली, स्टिल मिल रही हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने मेरा नाम यूज करते हुए कि इस बहन ने हमारा लूट लिया। आप रिसेंट देखे, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक थंबनेल जो मुझे नजर आया, आजकल वीडियोस नहीं बना रही थी, मैंने कॉन्टेक्ट किया, क्या मेंशन है कि 30,000 हबीबा डार ने ले लिया। मैंने खुद कॉन्टेक्ट किया कि भाई मुझे इसका प्रूफ दो, मैं आपको पनिशमेंट भी लेती हूँ और पे भी करती हूँ। एट दी एंड किस दिन स्टार्ट किया था, कोई 20-25 दिन की कपाई के बाद पूछ के मैं पूछ रही हूँ, अगर मैं झूठी होती तो क्यों कॉन्टेक्ट करती। लास्ट से देख लो क्या जवाब मिला है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके, जज्बात में आके, या फिर ये सोच के कि भाई इस बंदी का नाम है तो हम इसका नाम लेंगे तो हमें अच्छे व्यूज मिलेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही। खैर, इस बाई से जो भी हुआ मैंने माफ किया। बट आपको बताने का मकसद ये है कि जब आगे जाए
ना कोई भी बंदा, कोई बर्दाश्त नहीं करता। कुछ लोग होते हैं आपको सल्यूट करने वाले, वेलकम करने वाले, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने वाले, लेकिन कुछ लोग, चंद लोग जो कि नहायत ही घटिया, कमजोर और चीपेस्ट लोग होते हैं, वो आपका नाम यूज करके आप पे तोहमतें भी लगाने की कोशिश करते हैं, आगे आने की भी कोशिश करते हैं। मेरे नाम से काफी फेक चैनल बने, मैं उनको ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मतलब मुझे पता था, मैंने कभी किसी को काउंटर स्ट्राइक नहीं भेजी कि मेरा कंटेंट क्यों यूज कर रहे हो। मुझे पता कि अगर वो मेरे कंटेंट से फायदा ले रहे हैं तो इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई जेलसी नहीं है, मुझे कोई हसद नहीं है। दैट्स व्हाई अल्लाह ताला ब्लेस्ड मी मोर देन दैट आई डिजर्व। यस, इसकी रीजन मैं प्योर हूँ, एफर्ट्स करती हूँ, अल्लाह ताला पे यकीन है, किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। और रही बात, इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी कि जो मेरा चैनल अभी के टाइम में रिस्क पे है, सच बोलने की वजह से लोगों के सामने प्योर बन के स्पेशल मैंने अपनी YouTube की गरीब कम्युनिटी के लिए किया, उनको सिखाने के लिए किया। जो लोग चाहते हैं कि मैं अभी भी शायद टिकटॉक बनाऊंगी, जाके लिपसिंग कर लूंगी या YouTube को छोड़ दूंगी, सुन ले कान खोल के कि ये कभी नहीं होगा जब तक मेरा दिल नहीं चाहेगा। रही बात, जो बंदा गिर गिर के उठना सीख चुका होना, जो अपने बल बोते यहाँ तक आया होना, उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। वो कभी किसी से पूछ के स्टार्ट ना करता है ना एंड करता है। तो बस लास्ट मैसेज ये है कि वो एक्सपोज भी जारी रहेंगे। चैनल मुझे 20-30 जितने भी बनाने पड़े जाते रहें, डज नॉट मैटर फॉर मी। सब्सक्राइबर्स आने जाने वाली चीज है, बट आपका प्यार और आपके साथ जो सिंसियरिटी है वो मेरी बरकरार रहेगी, वही मेरा मेन टारगेट है। रही बात यूट्यूब से अर्निंग, मेरा अब कोई टारगेट नहीं है। हाँ, एक मेरी फैमिली बनी हुई है जो मुझे काफी याद करती है कि बहन वीडियोस का इंतजार है, कब आओगी, हम आपको मिस कर रहे हैं। तो भाई इंशाल्लाह हम एक नए पैशन, जुनून, जज्बे के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिल करे तो सपोर्ट करना है, दिल ना करे तो नहीं करना, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके लिए बेस्ट करती रहूंगी। हम एक्सपोज भी करते रहेंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे उसी तरह से। चैनल जाते हैं, हम बनाते रहेंगे जब तक अल्लाह ताला को मंजूर है और जब तक मेरे अंदर ये जज्बा और जुनून मौजूद है। लास्ट पैगाम उन सब लोगों के लिए जो शायद ये शौक रखते थे, गुमान रखते थे कि इस बंदी को डराया धमकाया जा सकता है। कुछ का तो प्रैक्टिकल हो चुका है, कुछ का अगर है करने वाला, यू कैन टेस्ट। अल्लाह ताला पे इतना यकीन है कि बंदों का कोई खौफ है ही नहीं। रही बात, स्कैम्स एक्सपोज होते रहेंगे, उठते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जब तक अंदर जुनून है ये बाहर शो होता रहेगा। आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी फैमिली जो 3,30,000 की थी दोबारा से आएगी, मेरे साथ जुड़ेगी, हम दोबारा से इस स्टेज पे पहुंचेंगे। और लास्ट जुमला मेरे हेटर्स के लिए, जिनको मैंने कभी जवाब देना समझा ही नहीं, इस काबिल ही नहीं समझा, लेकिन लास्ट पैगाम, लास्ट अल्फाज, I will never let myself be defeated। आंखों में आंखें डाल के कह रही हूँ, इंतजार कीजिएगा।